हमारी सोशियो इफेक्टिव फाउंडेशन से आप सबके बीच हमारे साथ एडवोकेट सागर जी हैं और इनसे तमाम सवाल पूछेंगे जो एक आम जनता के लिए होता है और कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो कोर्ट परिसर में कुछ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सर आपका एकलव्य फाउंडेशन में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट सागर शर्मा है और मैं दिल्ली एनसीआर में एक छोटी सी लॉ फर्म चलाते हैं जिसका नाम आपकी अदालत है। बाकी सर हमारे पास आए हैं, इनके कुछ सवाल हैं कुछ आम लोगों के लिए, क्योंकि इनकी एक एनजीओ है तो आम लोगों की कुछ जानकारी ये चाहते हैं जो आम लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने सुना है कि आपकी एक ऑनलाइन आपकी अदालत कुछ चलती है जिससे लोगों की मदद आप करते हैं, जैसे आप यूपी में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, तमाम जगहों पे करते हैं। हम चाहते हैं कि दर्शक को बताएं आप क्या क्या उसके मदद। तो दोस्तों हमारी एक एनजीओ तो नहीं बोल सकते, हमारी एक लॉ फर्म है जिसका नाम आपकी अदालत है। उसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है फिजिकली हर जगह जाना पॉसिबल नहीं हो पाता और आज की डेट में बहुत सी देखा क्या गया है कि लोगों को कानूनी जानकारी बहुत कम होती है। तो हमने एक जरिया बनाया ऑनलाइन जिसके थ्रू लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा जा सके और उनकी हेल्प हो सके। तो कभी भी ऐसा होता है लोग कि भाई ऐसा है कि हर किसी के लिंक में कोई एडवोकेट नहीं होता, तो हमने एक ऐसा जरिया प्रोवाइड कर दिया है। एक हमारा नंबर भी है, उसमें आप मेंशन कर देना 87509695। तो उसमें हमने नंबर प्रोवाइड कर रखा है। किसी को कुछ जानकारी नहीं है, फंसा हुआ है इंसान और पैसे भी नहीं है, बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, तो उस नंबर पर जाकर कॉल तो पॉसिबल बहुत सी बार नहीं हो पाती है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम मैसेज ड्रॉप कर दे, जो आंसर रहेगा उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सागर जी किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास चले जाइए, बाहर में आप लोग तो एडवोकेट हैं, तो वहाँ पे तमाम ऐसे एक साधारण लोग मिलेंगे जिनकी मतलब बहुत सारे छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। जैसे हो गया कि आपका एक छोटे से केस में नाम दे देना, उससे वो परेशान है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मतलब उस चीज़ों से परेशान है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि दर्शकों की माने कि उससे कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए आमतौर पे क्या होता है दोस्तों, जो कानूनी जो प्रोसेस है ये उसी इंसान के लिए आसान लगता है जो उस प्रक्रिया में पहले से बैठा हुआ है। जैसे कि हम एडवोकेट हैं तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें, आप बाहर बैठे हो, आप मीडिया में हो, आपके लिए भी ये चीज़ें आम होंगी कि हाँ पुलिस वाला ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन नॉर्मली जो लोग होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। मान लो कोई ऐसा बेचारा ठेली लगाने वाला है या अपने 9 से 5 की जॉब करने वाले इंसान है, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। असलियत में अगर देखा जाए तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आदमी फंस गया, मान लीजिए कोई जॉब करता है, उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो व्यक्ति ये सोचेगा कि यार मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को ये सज़ा मिले। मान लो उसने एक्सीडेंट करा और सामने वाले की मृत्यु हो गई, उसको तो ये लगेगा जिसने एक्सीडेंट कराया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब मुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया से उस चीज़ को देखें, कानून में गलती की सज़ा नहीं होती, आपकी इंटेंशन भी देखी जाएगी। अगर आपने मर्डर किया है, सच में क्या इंटेंशन? हाँ, आपने अगर मर्डर किया है किसी का, आप मर्डर 2 वे में भी कर सकते हो। एक तो आप उसको मारना चाहते थे, एक आपने सेल्फ डिफेंस में किया है, एक गलती से, ठीक है, मृत्यु तो आपने सामने वाले की करी है। लेकिन अगर आपने सेल्फ डिफेंस में किया तो आपकी गलती थोड़ी है भाई, आपने अपना बचाव किया है, आपने जानबूझ के मारा किसी। तभी कोर्ट देखती है पहले कि आपकी इंटेंशन क्या रही है क्राइम करते हो, उसी चीज को देखते हुए आपको सजा मिलती है। बहुत सी बार जब से बेल ग्रांट होती है, कोई मान लीजिए किसी को मार दिया, बेल ग्रांट इसी बेस पे होती है, सामने वाले की इंटेंशन देखी जाती है, उसकी इंटेंशन क्या रही थी उस क्राइम को करते वक्त। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको कानूनी जानकारी नहीं होती, गलती उनकी नहीं है। असलियत में देखा जाए तो कानूनी प्रक्रिया बहुत सिंपल और बहुत साधारण है, बस थोड़ा सा उनको पता नहीं होता है। उस चीज़ की जानकारी के लिए कभी भी आपके साथ अगर ऐसा होता है, आपको स्वयं पता है कि आपने गलत किया है नहीं किया। अगर आपने गलत किया है तो आपको उस चीज़ का भुगतान जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने गलत नहीं किया है तो कानूनी प्रक्रिया से चलिए, आपको कहीं भी 1% भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे सरकार कहती है कि पुलिस जनता का नौकर होता है, पुलिस, मीडिया, एडवोकेट, इन लोगों में एक तालमेल होती है, लेकिन आम जनता जो पुलिस जनता की नौकर होती है वो चीज़ें नहीं है देखने को मिलता है कि हाँ पुलिस से लोग डरते हैं, आम पब्लिक डरती है। ये क्यों ऐसा मतलब होता है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस की स्टार्टिंग से, जब से हमारा देश गुलाम था, एक ऐसी छवि बनाई गई है कि अगर पुलिस से लोग नहीं डरेंगे तो क्राइम रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस को
एक खुद में जिम्मेदारी, उनको भी ये पता होना चाहिए कि हमारी ये जिम्मेदारी है समाज की सेवा करना। वो उस पद पे पहुंचने के बाद अपने आप को राजा समझने लगते हैं। राजा समझने का मतलब ये होता है जिस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए उसको बिना पैसे के न्याय नहीं मिल पाता। हम ये नहीं कहेंगे सारी ही पुलिस करप्ट है, बहुत से ऐसे हैं जो अपनी जेब से भी मेहनत करते हैं, दुनिया लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन वो जो सेवा कर रहे हैं ना वो उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी ही सेवा करना है। हम ये बोले वो अच्छा है इसलिए सेवा कर रहा है, नहीं, उनकी ड्यूटी ही सेवा करना है। लेकिन वहां पर क्या करते हैं, वो एक अलग उसमें पहुंचकर लोगों को परेशान करने लगे पुलिस वाले। तो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो जब से हमारा देश गुलाम है, ये हम मानते हैं कि पुलिस के हाथ में पावर, जैसे कि अभी योगी सरकार में पुलिस के हाथ में ज्यादा पावर देनी चाहिए। जब डर नहीं रहेगा, मान लीजिए हम हैं, हमारे पिताजी का, बेशक हमारे पिताजी हमें ना मारते हो, लेकिन अगर डर नहीं रहेगा तो हम और छूट जाएंगे हाथ से। उस डर की वजह से ही हम कंट्रोल में हैं, तो डर रहना जरूरी है। लेकिन उसका पुलिस वाले गलत फायदा उठाएं, ये गलत है। जो आमतौर पर उनको सेवा करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, वो उन्हें खुल के करनी चाहिए। तीसरा सवाल है मेरा कि देश में रेप की घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, रेप की घटना के लिए अगर मैं अपना पर्सनली इसमें अपना पॉइंट रखूं तो मेरे हिसाब से ये सोच का फर्क होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि कपड़े छोटे पहन रखे हैं, ये चीज़ें, लड़कियां खुलकर रोड पर रात को घूम रही हैं जब भी रेप हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उस चीज़ से नहीं, ये आदमी की सोच का फर्क, आदमी बोले तो इंसान की सोच का फर्क होता है। अब हम करंटली अगर देखें, किसी टाइम पर जिस क्षेत्र में हम गौतम बुद्ध नगर में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम रेट था, बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पर 12-1 बजे 2 बजे भी कोई नशे में ही घूम रहा है तो बात अलग है, क्योंकि नशे में इंसान को पता नहीं होता वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब नशे में घूम रहा है तो अलग बात है। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी लड़की के ऊपर हाथ डाल सके, क्योंकि उसको पता है बाद में उसके साथ क्या होगा। अगर इसको हम ब्रीफली जाने, होने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आदमी, एक तो हमारे जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत ठंडी है। आपको पता है किसी व्यक्ति ने रेप कर दिया, क्लियर पता है आपको, लेकिन उसको सजा दिलाने के लिए भी आपको 5, 6, 7, 10 साल का प्रोसीजर जो है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। जब उसे पता है कि मैंने इसका रेप कर दिया, रेप करने के बाद उसे पता है व्यक्ति को, मैं तो बेल लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से कम ऐसे मैटर होते हैं जो हाईलाइट होते हैं और सजा मिल पाती है। आपको भी पता होगा बहुत कम है यार। सोशल मीडिया पे भी हम किस मैटर को कितना खींचेंगे, नहीं खींच सकते। जो हमें दिख रहा है, जैसे अभी करंटली कोलकाता वाला जो मैटर चल रहा है, इतना हाईलाइट हुआ है, जब जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहे पुलिस वाले। जो मैटर हाईलाइट ही नहीं होता है, जिसके ऊपर बीत रही है उसको पता है ना वो चीज़। तो जिसकी बेटी के साथ गलत हुआ है, जिस परिवार में गलत हुआ है, वो तो बेचारे डेली थाने जाते हैं। एक हम तो यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, जो डेली थाने जा रहे हैं, जो जिसके साथ गलत हुआ वो डेली उस चीज़ को कर रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या ये जरूरी है कि हर बार सोशल मीडिया पे ये चीज़ें लेकर जाए? ये तो हर किसी का अपना कर्तव्य बनता है कि हम कितना फॉलो कर सके उस चीज़ों को। बहुत से लोग क्या होते हैं, सोशल मीडिया पे तो दुनिया भर का ज्ञान दे देंगे, स्टोरी लगा देंगे, लेकिन खुद स्टोरी अभी लगाई 2 सेकंड पहले, 2 मिनट बाद ही बोलेंगे वाह क्या माल जा रहा है। ये तो खुद की सोच के ऊपर चीज डिपेंड करती है, खुद आपको वो करना पड़ेगा। जहां आपसे जितना सहयोग हो पाए इन चीज़ों में, तो इंसान को बिना लालच के भी सहयोग करना चाहिए, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वकील हो, चाहे मीडिया वाला हो, सोसाइटी में नॉर्मली चाहे रिक्शा वाला हो, उनको अपने साइड से ही इन चीज़ों में हेल्प करनी चाहिए। और इस जैसे रेप की घटनाएं आ रही है सामने, सरकारें आएंगी जाएंगी, क्या इस सरकार को अगर बदल दिया जाएगा तो रेप की घटनाएं तो रुक नहीं सकती? देखिए, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। तो घर वाले जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स या लड़की, उनको क्या करना चाहिए? इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है। अगर हम महिला की बात करते हैं, घर वालों की तरफ से सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। अगर घर वालों की तरफ से अच्छा सपोर्ट है तो लड़की को भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मुझे कोई गलत कदम नहीं उठाना। जहाँ लड़की को, अगर उसके पिता ये बोल रहे हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो लड़की को पता होना चाहिए कि मुझे किसी गलत चीज़ में नहीं जाना, मेरे घर से सपोर्ट है तो मैं अच्छी चीज़ों में ही अपने कदम बढ़ाऊँ। पहली बात तो घर वालों को ही सपोर्ट करना चाहिए। अगर बाई चांस कुछ गलत होता है तो बच्चा डरे ना अपनी माँ या अपने पिता से कहने में, क्योंकि अगर वो डरेगी, मान लीजिए उसके साथ बच्ची के साथ कहीं कुछ गलत हो गया, वो डर के मारे नहीं बताएगी, क्योंकि अगर मैं घर बताऊंगी तब पिताजी और मारेंगे। वो क्या करेगी, अपनी फ्रेंड को बताएगी,
फ्रेंड भी तो उसी कैटेगरी की है, उस कैटेगरी का मतलब बोले तो उसी मेंटेलिटी की है, वो भी बच्ची है, वो क्या सॉल्यूशन निकालेगी, मैच्योर नहीं है, तो वो और गलत। जब भी आदमी किसी थर्ड पर्सन के पास जाएगा तो वो शिकार ही होना है उसका, वो गलत, क्योंकि सामने वाला उसको सॉल्यूशन वही बताएगा जो उसके फायदे का है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को एक छूट ये देनी चाहिए, कभी भी बच्चे के साथ इतना तो रहे कि बच्चे डरे नहीं आपसे कोई बात कहने के लिए। बाकी सर का बहुत सारा जो क्या बोलते हैं कि सर से जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि इन्होंने एक ऑनलाइन जो आपकी अदालत एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन इनसे मदद दे सकते हैं, और अक्सर लोग मतलब कानून का जो प्रक्रिया वो नहीं जान पाते हैं और उनकी मदद नहीं हो पाती है, तो उससे वो मदद ले सकते हैं जी। बाकी मेरा आखिरी जो लास्ट सवाल है वो है कि हम अक्सर जब कोर्ट परिसर में जाते हैं, हम यहाँ के नहीं हर जगह पे कोर्ट परिसर में जब जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसे तो लिखा गया है कि जो धूम्रपान करना अपराध है या गुटखा, बहुत सारे स्टेट बंद भी कर, जैसे बिहार में इंडस्ट्री शराब बंद है, गुटखा बंद है, लेकिन आप कोर्ट परिसर में देखने को मिल जाएगा कि गुटखा मिलता है, तंबाकू मिलता है, ये जो मादक पदार्थ में मिलता है। ऐसा क्यों सर? देखिए, गुटखा, सिगरेट, दारू, इन चीज़ों के ऊपर अगर मैं कहूँ तो ये लोगों ने एक शौक के तौर पर, जैसे हम भी स्टार्टिंग में आए थे, लोग गुटखा वगैरह से बहुत घिनसी आती है, ठीक, तो लोग क्या करते हैं अपना शौक बना लेते हैं। आप हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, इलाहाबाद साइड आप देखेंगे हर दूसरा तीसरा बंदा गुटखा, ये जो पान वान ये सब खाते हैं, तो इन्होंने एक कल्चर बना रखा है। दूसरा रही, ये बंद रहने से तो रहा क्योंकि सरकार ही दबा के, कहीं ना कहीं सिस्टम में ही गड़बड़ी है ये, क्योंकि उनके हाथ में, मान लीजिए उनके हाथ में नहीं आएंगे कोई सिगरेट गुटखा, उसको उनके हाथ में आएंगे नहीं तो वो खाएंगे कहाँ से? सिंपल सी बात है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में ही गड़बड़ी है। और रही बात, लोगों को जब चीज़ें मिलेंगी तो लोग करेंगे, अच्छा गंदा कोई मैटर नहीं करता, चाहे हम कोर्ट के अंदर की बात कर ले चाहे कोर्ट के बाहर की बात कर ले, करने वाले तो आपको हर जगह मिलेंगे, करने वाले हर जगह। सवाल ये है कि आप जिस अभी लाइन में हैं बहुत स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं इस लाइन में पहुंचे होंगे और काफ़ी लोगों को मदद भी किया होगा, एक पैसे के साथ मदद भी है, तो आप क्या बताना चाहते हैं जो आज की यंग हैं उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? और लड़कियां जो होती हैं कि सोचती हैं, बहुत सारे ऐसे भी लड़की का एक सोच होता है कि हम इस लाइन में नहीं जाएं क्योंकि पता नहीं कोई बड़ा क्रिमिनल का केस आया, मेरा आत्मसम्मान बोला कि नहीं एक गलत कर रहा है, इसका केस नहीं लड़ेंगे तो सर गलत हो सकता है, उसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, एडवोकेसी की अगर मैं बात करूं तो एडवोकेसी में स्ट्रगल तो है, जो सच्चाई है। अगर आपका कोई, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, आपके घर में कोई और लॉयर नहीं है, तो आपके लिए स्ट्रगल है। स्ट्रगल के साथ साथ एक बात और भी है, अगर आप सच्चे मन से लोगों की सेवा करते हुए मेहनत करेंगे तो कोई ऐसी वो नहीं कि आपको रोक सके। दूसरी बात रही इसमें प्रैक्टिस करने की या महिलाओं के आने की। देखिए, जैसे कि आप एडवोकेसी की बात कर रहे हैं, वकालत की बात कर रहे हैं, तो वकालत में स्ट्रगल तो है, लेकिन मेनली ये देखा जाता है कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपके लिए ज़्यादा मेहनत रहेगी, क्योंकि अगर पहले से ही आपके ऊपर किसी का हाथ बोले तो आपके पिताजी एडवोकेट रहे हो, आपके ग्रैंडफादर एडवोकेट रहे हो, परिवार में, हाँ, तो एक संपत्ति आपके लिए वो छोड़ कर जाएंगे। संपत्ति में चैम्बर भी होता है, बुक्स भी होती है, क्लाइंटेशन रहता है, क्योंकि जितने मान लीजिए उन्होंने 20 साल 25 साल प्रैक्टिस करी है, तो उस 25 साल में जो क्लाइंटेशन है अब वो आपको हैंडल करना है, वो जो उनके लिंक हैं, और आप खुद नए आए हैं तो आपको एक नींव अच्छी स्टार्टिंग से रखनी पड़ेगी, आप खुद जमानी पड़ेंगी, एक चीज़ आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, उसका बेनिफिट आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये रहता है एडवोकेसी में। दूसरी बात रही महिलाओं के बारे में, तो महिला को अगर देखा जाए इस लाइन में जब हम आते हैं, अगर शोषण की बात करूँ, शोषण होता है हर फील्ड में होता है, वो तो हर फील्ड, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है महिला के खुद के हाथ। महिला अपने हाथ में खुद इतनी क्षमता रखती है कि अगर वो घर से बाहर निकलती है और वो गलत नहीं है तो इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कोई जबरदस्ती उसके साथ गलत कर दे। जहां पर गलत होता भी है तो कहीं ना कहीं 19-20 में लालच के चक्कर में या किसी मजबूरी के चक्कर में वो फंस जाती होगी। अगर वो गलत नहीं है तो सामने वाले की इतनी हिम्मत नहीं है वो कुछ कर दे। दूसरा, अगर वो वकालत के पेशे में आ गई फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कानून का इतना नॉलेज हो जाएगा। रही बात, आप कह रहे थे कि बहुत सी बार डरती हैं कि हम एडवोकेसी में आएंगे तो क्रिमिनल लोग होते हैं वो कुछ गलत कर दें। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं।
क्योंकि क्रिमिनल कोई कितना भी बड़ा हो वो खुद जानता है कि हाँ अगर मैं इसके साथ गलत करूंगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है। तो महिला आए, रहनी भी चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि एक एडवोकेसी लाइन ऐसी है, इसका ज्ञान नॉर्मली तौर पर हर व्यक्ति को होना चाहिए, कानून का ज्ञान, क्योंकि जब उनको ज्ञान रहेगा वो बोलेंगे, सही गलत में अंतर जानेंगे, उसी हिसाब से हमारा देश चलेगा। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी ना, जब तक हमें बोलने की क्षमता नहीं होगी, हम बोलने की क्षमता होती है ज्ञान से, ज्ञान मिलेगा यहाँ से, जब तक ज्ञान नहीं रहेगा बोलने की क्षमता रहेगी, तभी देश का और उद्धार होगा। रही और दूसरी बात रहती है समाज की, देखो समाज का तो आप चाहे कुछ भी कर लो, गलत भी बोलेगा सही भी बोलेगा, वो तो डिपेंड करता है आपके हाथों में। तो मेरे पॉइंट में तो लड़की को आना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, आज की यूथ में हर किसी को एडवोकेसी लाइन में आना चाहिए, चाहे वो कुछ और भी काम कर रहे सही, वो चीज मैटर नहीं करती, लेकिन ज्ञान के तौर पर आना चाहिए। और महिलाओं को तो वैसे भी आना चाहिए खुल के, क्योंकि महिला मर्दों से ज्यादा मेरे हिसाब से महिला मदद करती हैं लोगों की, खुलकर मदद करती हैं इन चीजों में। तो यही है, बाकी तो सब आप समझ ही तो होंगे, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर इस फील्ड में आते हैं तो बेस्ट रहेगा, खुलकर आना चाहिए अपने। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सारे सवालों को मेरे बेबाकी से जवाब दिया। और फिर से बताना चाहते हैं कि सर का एक ऑनलाइन जो है आपकी अदालत है, उस पर आप ऑनलाइन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका हेल्प नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन का ज़माना है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। सर मदद भी करते हैं काफ़ी लोगों को। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।